नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सिंहासन लेकर हाजिर हूं। सिंहासन खास शो। बिहार में चुनाव है, लगातार यहां पर सियासी हलचल है और सियासी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ में चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अभी भी एनडीए से लेकर महागठबंधन तक तनाव भरपूर नजर आता है। क्यों? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों में हलचल तेज हो चुकी है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी तक अंतिम सहमति भी नहीं बन सकी। अब जानकारी यह है कि अंदर खाने चर्चा हो रही है और कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कुछ सीटों पर मतभेद बना हुआ है। वहीं अगर बात एनडीए की करें तो यहां पर भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब आप कहेंगे कि भाई सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन यही सीटों का बंटवारा अब एनडीए के लिए कहीं ना कहीं चिंता का और मुसीबत का सबब बन रहा है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नाराज बताए जा रहे हैं। दिल्ली में वो डेरा जमाए हुए हैं, जबकि उन्हें होना चाहिए था बिहार में। अब दिल्ली में उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। माना जा रहा है कि अमित शाह से उन्होंने मिलकर अपनी नाराजगी जताई है। सीट फॉर्मूले पर बात करने के लिए वो पहुंचे हैं और अमित शाह से सीट फॉर्मूले पर चर्चा भी बाकायदा की गई है। सभी की निगाहें अब पटना और दिल्ली की बैठकों पर टिकी है, जहां से चुनावी समीकरणों की नई तस्वीर सामने आने की उम्मीद बनती हुई नजर आती है। तो ये बड़ी तस्वीरें जो हैं वो अब नजर आ रही है और बिहार में चुनाव है, लेकिन तनाव पूरी दिल्ली तक नजर आता है, हलचल दिल्ली तक नजर आ रही है। और सीटों के बंटवारे को लेकर एक तरफ एनडीए ने बराबर से सीटों का बंटवारा किया। जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 101 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं जेडीयू भी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो यहां पर भी सीटों का जो बंटवारा है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। क्या क्या प्रतिक्रियाएं अब बिहार से सामने आ रही हैं सीटों के बंटवारे को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पर लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर के रहेगा। तो चाहे बात उपेंद्र कुशवाहा की हो एनडीए की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से, सबके अपने अपने दावे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो मिलने के लिए पहुंचे हैं। आज एक अहम बैठक होनी थी, उस बैठक को ये कहा जाए कि उस बैठक को सीधे सीधे रोकते हुए वो पहुंच गए हैं सीधे दिल्ली और अपनी नाराजगी भी बता दी है। अंदर खाने ये भी चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा इतने ज्यादा नाराज हैं कि शायद नामांकन दाखिल करने को लेकर भी वो नामांकन का भी बहिष्कार कर चुके हैं। अब ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी क्या इस बार चुनाव में भी नजर आएगी और ये नाराजगी कहीं महंगी ना पड़ जाए। अब जेडीयू की बात कर लेते हैं। जेडीयू की सूची में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, जो नाम सामने आए हैं उसमें 6 मंत्री शामिल हैं। उसमें सोनबरसा से रत्नेश सदा को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। बहादुरपुर से मदन साहनी चुनावी मैदान में है। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी को टिकट दिया गया है। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी का नाम सामने आया है। भोरे से सुनील कुमार और नालंदा से श्रवण कुमार, ये मौजूदा कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और अब उन्हें ये कहा जाए कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेडीयू की सूची में 6 मंत्री तो शामिल हैं, लेकिन लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। अब समझिए 10 अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार, पहली लिस्ट में 6 मंत्री शामिल, 4 महिलाओं को भी टिकट इस दौरान दिया गया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चिराग पासवान की दावे वाली 5 सीटों पर भी जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। 18 विधायकों को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। एक बार फिर से जेडीयू ने उन पर भरोसा जताया है, टिकट दिया है। 2 विधायकों के जरूर यहां पर टिकट काटे गए हैं। अब इसको लेकर क्या नाराजगी नजर आती है यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर एक अलग तस्वीर जरूर बनती नजर आती है। अभी तक एकजुटता की तस्वीर पेश करने की बात जरूर की जा रही थी, लेकिन सियासत में, बिहार की सियासत में एक अलग तरह की हलचल है।
सीटों का बंटवारा अब किस रूप में चिंता बढ़ाता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त में, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे साथ में इस समय बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जुड़ रखे हैं, साथ ही साथ अन्य जो हमारे साथ में गेस्ट जुड़ेंगे उनसे भी आपको मैं मिलवाऊंगी। कांग्रेस की तरफ से भी जल्दी हमारे साथ में गेस्ट जुड़ेंगे। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली की इस चर्चा में। जरा बताइए कि सीटों का बंटवारा हुआ नहीं कि उसके बाद में टेंशन फुल ऑन हो चुकी है, आखिर क्या हो रहा है? ये अंदर खाने एनडीए में किस बात को लेकर अभी नाराजगी चल रही है? नैना जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा एनडीए 5 पांडव का एनडीए है और पूरी तरह से इंटैक्ट है। अब छोटी मोटी मान लिया की चीजें होती है, उस सब हम लोग आपस में सुलझाने के लिए, हमारे यहाँ सब बुद्धिजीवी लोग हैं और सब बहुत मजबूत लोग हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी लोग हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है नैना जी हमारे यहाँ। और समय रहते हुए सब कुछ अब हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा एकदम। सब लोग नॉमिनेशन करके जो है ना अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। तो नैना जी, मेरे यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आप इंडी गठबंधन के लोगों के यहाँ, तो वहां तो बेमेल के भी कटपट्टी बरसेनूर है। वो लोग में जो है ना अभी तक पटड़िए नहीं धड़ा है। वो लोग जानते हैं आदरणीय देश के लोग राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी को ही लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं कि अरे भाई वो तो कन्विक्टेड हो गया और उनको जो है ना सवारी नहीं करना चाहते हैं, ना तो उनको दुल्हा चुन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उधर जो है ना मार्क्सवादी पार्टी, ये सारे लोग जो है ना लेफ्ट उनका जो है ना कह रहा है कि हम जा रहे हैं नॉमिनेशन करे, गठबंधन नहीं करिएगा। तो उधर कांग्रेस इनको दुल्हा नहीं मानना चाह रहा है। तो देखिए कुल मिलाकर के नैना जी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और खास करके इंडी गठबंधन के यहाँ जो है ना बहुत बड़ा सिर फुटौल है। और इस सिर फुटौल का जो है ना बात बिहार की सारी आम आवाम गरीब जनता इस बात को समझ गई है। और पूरी तरह से जो है ना इंडी गठबंधन के लोग 2025 में मुंह खाने को जा रहे हैं। और देख लीजिएगा नैना जी, इन लोगों का गठबंधन उठबंधन होगा नहीं। ये लोग दुकान खोले हुए हैं, ये लोग तहसील रहे हैं कि कौन 5 करोड़ वाला है। ये सिचुएशन है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ। उधर को चले जाइए, आप वीआईपी पार्टी है लेकिन उनका। भूपेंद्र जी, आज उपेंद्र कुशवाहा फिर दिल्ली में क्यों हैं, जब अगर सब ऑल इज वेल नजर आ रहा है तो? देखिए नैना जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक आध सीट का था, आपस में कुछ था, डिस्कस होना था कि भाई हमको ये सीट चाहिए, हमको अदला बदली की बात चल रही थी। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो सुलझा लिया गया। हमारे जो है ना केंद्रीय नेतृत्व, बिहार के नेतृत्व सब मिल बैठ करके, हमारे जितने भी लीडर हैं वो सुलझे हुए हैं और बैठ करके सलटा करके आप देखे होंगे कि अभी अभी जो है ना जो भी लोग हैं हमारे 5 पांडव सब अपने अपने क्षेत्र में लोगों को भेज रहे हैं कि जाइए आप अपना नॉमिनेशन करिए। छोटी मोटी यदि कुछ होगा तो वो हम लोग आपस में बैठ करके सेलेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ कोई बड़ी चीज नहीं। भूपेंद्र जी, चिराग पासवान जिन सीटों पर जो उनके खाते में गई है, जेडीयू ने भी अपने 5 प्रत्याशी उस सीट पर उतार दिए हैं। फिर 5 पांडवों को एक साथ कैसे लेकर आइएगा? 5 पांडव यहाँ पर कौरव ना बढ़ जाएं। नहीं नैना जी, आप देखते होंगे कि ये 5 उंगली जो होता है ना, छोटा और बड़ा होता है। और हमारे यहाँ 5 उंगली जब एक साथ बंध जाता है तो वह बहुत शक्तिशाली पंच हो जाता है। तो अगर तो क्या चिराग पासवान को छोटी उंगली समझकर क्या उन्हें दबाने की कोशिश नहीं की जा रही यहाँ पर जेडीयू की तरफ से? नहीं 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 नहीं, उनको दबाने की बात यहाँ नहीं हो रही है। हमारा 5 पांडव एकदम सुलझा हुआ है। आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी है और जो है ना एकदम नौजवान नेता है हमारे, वो समझदार भी है। और बैठ करके हम लोग इस मैटर को सुलझा लेंगे। जब यहाँ पर अगर जो दूसरे के कोटे में गए उसी सीट पर प्रत्याशी उतार दीजिएगा तो आखिर जनता के बीच में क्या मैसेज देंगे आप? कैसे एकजुटता है? मेरे साथ में यश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। यश, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली की इस चर्चा में। फिलहाल एनडीए में तो मुझे ऐसा लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा सीटों के बंटवारे से नाराज नजर आते हैं, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने देखा है कि जेडीयू ने अपने उन 5 सीटों पर भी प्रत्याशी उतार दिए हैं जो उनके खाते में नहीं आई थी, जो चिराग पासवान को दी गई थी। तो ऑल इज वेल तो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आता। महागठबंधन में ऑल इज वेल है क्या? नैना जी, देखिए मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ। नीतीश कुमार जब पिछली बार हमारे साथ आए थे, कुछ समय के लिए सरकार बनाई थी, तब उनका पब्लिक स्टेटमेंट है कि हमारी ही पार्टी को खत्म करने में बीजेपी लगी हुई है। गठबंधन में होने के बावजूद बीजेपी जदयू के एमएलए खरीद रही थी, कहीं कुछ कर रही थी। अभी फिर वो स्थिति हुई है। अभी कल ही की बात है, मीडिया में जदयू का ये स्टेटमेंट आ गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाए कि सीएम नीतीश बाबू ही होंगे और पार्टी की जो स्थिति है वो साफ साफ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषणा की जाए। ये इनकी हालत है
क्या है, बीजेपी अपनी आदत से मजबूर है। असल में इनको राजनीति से कोई मतलब है नहीं, इनको काम करना है अपने मालिकों के लिए, जिनको इनने 1000 एकड़ जमीन दी है अभी 1 रुपए में, तो उसके रास्ते में इनको कोई नहीं चाहिए। ये सांठगांठ करते हैं, उसके बाद जिससे सांठगांठ करते हैं उसको ही खाने में लग जाते हैं। धीरे धीरे ये बात इनके सारे साथियों की समझ में आ रही है, इसलिए आपको जीतन राम मांझी भी दिख रहे हैं, इसलिए आपको नीतीश बाबू भी दिख रहे हैं, और चिराग पासवान जो हनुमान बने घूम रहे थे, उनका खुद का सामान घर से उठा के फेंक दिया था, वो भी अभी असंतुष्ट दिख रहे हैं। हमारे गठबंधन में आपको इस तरह की कोई बात नहीं दिखेगी। हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो हम किसी एक चेहरे की पूजा करने नहीं बैठे, हम बिहार की जनता के लिए बात कर रहे हैं, और हम देश की पूरी जनता को, बिहार की पूरी जनता को ये भी याद दिला रहे हैं कि ये सीट शेयरिंग और सब कुछ राजनीतिक मसले हैं। जनता के लिए जरूरी है कि चुनाव में जो जीत कर आए वो एक जिम्मेदार सरकार हो। ये छोटे छोटे बच्चों के मन में अपराध की मानसिकता भरने वाले, आज ही का केस है जो कानपुर में हुआ है, अभी हाल ही में केरला में आनंदू अजी का केस है, तो इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए सीट शेयरिंग की मसाला बंटवारा, ठीक है, ये बातें करने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई प्रायोरिटी जो है वो जनता है, लेकिन जनता के बीच में कोई तो चेहरा लेकर जाएंगे ना। यहाँ पर बार बार ये कहा जाए, एक तरफ तेजस्वी ये मन बनाकर बैठे कि भाई उनको एक तरह से सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी, महागठबंधन का चेहरा होगा, दूसरी तरफ यहाँ पर सहनी जो है वो ये मानकर चले कि भाई यहाँ पर दूसरा जो है वो बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। कांग्रेस अपनी तरफ से अपने पत्ते नहीं खोल रही। चलिए ये बात तो बड़े चेहरे के तौर पर हो गई, लेकिन अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात की जाए तो वो भी तो अभी एक तरह से फांस बना हुआ है। आपकी तरफ से क्या महागठबंधन का क्या है सीट का फॉर्मूला? नहीं देखिए, क्या सैनी जी ने ये बोला है कि मुझे सीएम बनना है? ऐसा तो नहीं बोला, वो तो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं ना, करने दीजिए। क्या कांग्रेस ने ऐसा बोला है कि नहीं भाई सीएम तो हम बनेंगे या डिप्टी सीएम तो हम बनेंगे, या हमें अभी तक तय नहीं हो पाया है क्या? नहीं नहीं नैना जी, देखिए आपको समय के साथ निश्चित रूप से पूरा गठजोड़ समझ में आएगा, दिखेगा। और जो हमारी हमेशा से कार्य प्रणाली रही है कि हम सर्वसम्मति से काम करते हैं, टिकट का बंटवारा सभी पार्टियों की सम्मति से होगा, और हम ये नहीं करेंगे कि कोई पार्टी अपने ही गठबंधन की दूसरी पार्टी को खाने में वक्त कितना बचा है, जनता को भी तो एक ये मैसेज कन्वे होना चाहिए ना। मुश्किल से 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है अब तो बिहार चुनाव का। अब नामांकन दाखिल आपके महागठबंधन के तो कुछ प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन दाखिल भी किए जा चुके हैं गठबंधन में। तो बढ़िया, कुछ के हो चुके हैं, कुछ के हो जाएंगे। 17 तारीख आ रही है, वही तो, तय तो हो नाम जरूर होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं नैना जी, कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया के लिए बिहार की जनता मायने रखती है। हमारे आपसी समीकरण जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। जनता के लिए मायने रखता है कि जो सरकार चुनी जाए, जो विधायक उनके क्षेत्र में आए, वो उनके लिए काम करे। ये सिर पे बैठ के लोगों को लूटने वाले एनडीए गुंडा राज जो है ये अब जाएगा। एनडीए गुंडा राज जाएगा। भूपेंद्र जी यश कह रहे हैं इस बार जो बिहार की जनता का साथ है वो महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है उनके अनुसार। मैं आपको बता दूं कि जो प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे भाई बोल रहे हैं, शायद ये लालू जी का जो है ना, जो क्राइम के जनक रहे हैं, जब धधकता बिहार हुआ करता था तो इनकी शायद जन्म नहीं हुआ होगा, ये ब्रह्मांड में तैर रहे होंगे, इनको कोई ज्ञान नहीं है बिहार की धरती के बारे में। हम लोग जानते हैं कि बिहारी बेटा होने के नाते उसमें भी एक जदुवंश, आपको मालूम है ये लोग क्या है। ये कांग्रेस और राजद जो है ना, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के नींव पर खड़ी है इनकी पार्टी। नैना जी, इनकी कुनबे जो है ना, बिहार की सत्ता पर जो नजरें बनाए हुए हैं गिद्ध की तरह बिहार की जनता समझती है, और बिहार के सम्मानित जनता पिछड़ा थी पिछड़ा। इनके रीजन में क्या हुआ था, 118 जातीय नरसंहार हुए थे इनके रीजन में, भागलपुर का दंगा, इनके रीजन में 2G, किसकी शर्ट ज्यादा सफेद है, ये तो तमाम आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जेडीयू प्रवक्ता महेश दास भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महेश आपका, फिर मैं यश आपका रुक करती हूँ। लेकिन महेश, जल्दी से आप ही से ये समझना चाह रही हूँ, पहले हम देख रहे थे एक तरफ जीतन राम मांझी हो, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, वो पहले नाराज चल रहे थे, उनको मनाने की कोशिशें जारी है। अब दूसरी तरफ जेडीयू ने चिराग पासवान के कोटे वाली भी सीटों पर 5 प्रत्याशी उतार, ये क्या हो रहा है? क्या अभी सहमति नहीं बन पा रही है क्या एनडीए में? महेश जी, एनडीए गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं, पर आपस में किसी की महत्वाकांक्षा
किसी पार्टी की है तो ये रहना भी चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, इंडिविजुअल तौर पे रहना चाहिए। लेकिन जब हम सामूहिक तौर पर बैठते हैं और निष्कर्ष करते हैं और फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, तो जी हम लोगों ने तो नंबर भी जारी कर दिया है, तो कहाँ कोई दिक्कत है। और आप जिस सीट की बात कर रहे हैं, तो सीट तो अभी जनता दल यू और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही जारी किया है, तो आपको कैसे लग रहा है कि वो सीट है ये सीट? इसमें तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। लेकिन ये तो तय है ना कि एनडीए गठबंधन तो कम से कम पूरे सीट का नंबर आप लोगों के बीच दे दिया, और महागठबंधन में तो आज तक नंबर किसका क्या नंबर होगा ये भी तय नहीं कर पाए हैं। तेजस्वी यादव जी आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली जाते हैं और राहुल गांधी से मिलने के समय मांगते हैं, तो राहुल गांधी समय तक नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अपना इन लोगों का घर तो सही है नहीं, दूसरे पे सवाल करने आ गए नहीं हैं। तो अच्छा महेश यहाँ जी, तो आप ये एकदम कह रहे सब हैं, कुछ ये ठीक-ठाक आप ये है। कह रहे हैं कि जो लिस्ट जारी की गई है वो सभी जेडीयू के कोटे वाली ही लिस्ट है, उसमें चिराग पासवान के कोटे की कोई लिस्ट नहीं है, उसमें कोई वो सीटें नहीं है। देखिए, ऑफिशियल तौर पे तो हमने जारी किया है अभी, हमने सीट कौन सीट किसका होगा ये तो हमने जारी किया नहीं था। नहीं आपने जारी नहीं किया, लेकिन ये हमने तो सिर्फ मुझे लगता है, देखिए लेकिन सुनिए जो यहाँ पर जो बाकायदा बैठक हुई, उस बैठक के बाद में तभी तो सीटों का फॉर्मूला तय हुआ ना, उसी के अनुसार ही तो तय होता है कि इतनी सीटें इनकी और कहाँ कहाँ पर किस किस का प्रभुत्व होता है। एक यही तरीका होता है ना सीटों के बंटवारे का। तो बिल्कुल फिर अगर यही ऐसा होता था तो है, उपेंद्र लेकिन कुशवाहा क्यों पहुंचे हुए हैं? उपेंद्र कुशवाहा क्यों पहुंचे हुए हैं दिल्ली? वो तो कह रहे लगातार, उनकी बाइट भी आई है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को अपना कुछ अपने सीटों का मामला होगा तो वो बात करने गए, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। चुनाव का समय है, ये रणनीति का, ये सब रणनीति का हिस्सा है। गठबंधन में अगर आप हैं तो एक दूसरे से मिलना जुलना ये सब तो चलता ही रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है। हो सकता है लेकिन मीटिंग बहुत निष्कर्ष इंपॉर्टेंट हो, देखिए क्योंकि ना, आज बिहार में एक मीटिंग थी, उसे कैंसिल करके अगर वो पहुंचे हैं तो शायद कुछ महत्वपूर्ण ही होगा। यश, आपका मैं रुक कर रही हूँ, यश कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। महेश दास कह रहे हैं कि भाई ये तो महागठबंधन अभी तक तय नहीं कर पा रहा है ना, आप कैसे आप एनडीए को कैसे टारगेट कर सकते हैं? महागठबंधन भी तो तय करे कि आखिर कौन किस सीट पर प्रत्याशी उतार रहा है। यश का ऑडियो, यश आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं, मेरा ऑडियो अनम्यूट है क्या? आपको आवाज आ रही है? यस अब आ रही है जी। ओके, तो भूपेंद्र जी पहले हमें कहते हैं मित्र, उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोले हैं ये। तो ये अपने आप को सब कुछ समझने वालों की यही प्रॉब्लम होती है। हो सकता है मैं ब्रह्मांड में तैर रहा था और आप 5 बार रिटायर हो चुके हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर किसी ने अपराध शुरू किया, खत्म किया, क्या किया, उसको राह याद कर करके और यहाँ बैठ के मुंह पे जीप फेर फेर के आपकी पार्टी अपराध करती रहेगी। इस साल बिहार में 1,91,000 अपराध सिर्फ जून तक हो चुके हैं और आप बैठ के यहाँ दूसरों के नाम पे रो रहे हैं। आपने क्या किया है? एक महिला को बांध के पीटा गया है आपकी सरकार रहते हुए, आज के जमाने में 21वीं सदी में, और आप यहाँ बैठ के दूसरों के नाम पे रो रहे हैं। इसलिए आप स्पष्ट बहुमत की सरकार मांगते हैं कि बैठ के रोएं दूसरों के नाम पे, ताली बजाएं। अक्षम्य, अकर्मण्य और अयोग्य लोग हैं आप। कोई काम नहीं है आपके पास, जिस दूसरों के नाम पे संघी रोना करना है आपको बस। और बाकी जो ये महेश दास जी बैठे हुए हैं, इनको फिर से याद दिला देता हूं, ये नहीं आए थे तब बोला था मैंने कि नीतीश बाबू हमारे साथ सरकार बनाने आए थे क्योंकि बीजेपी आपकी पार्टी खा रही थी, इसलिए आए थे आप हमारे पास। तो हमें मत बताइए कहां क्या हो रहा है। आपकी पार्टी ने कल ही बोला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की जाए कि सीएम नीतीश बाबू ही होंगे। तो आप लोगों की क्या हालत है, बीजेपी क्या कर रही है, हमें पता है। बिहार की जनता इस बार अपने काम करने वालों को वोट देगी। ये सिर पे बैठ के नाचने वालों का हो गया, बाय बाय। ठीक है, महेश जी का ऑडियो अप कर दीजिए प्लीज। महेश जी। नैना जी यश भाई कह रहे थे कि हमने बचाने आया था, तो आपकी पार्टी के बिहार में भूमिका क्या है? आप तो राष्ट्रीय जनता दल के सामने कटोरा लेकर खड़ा होते हैं। थोड़ा सा इस बार आपने रुख अपनाया, आपकी भूमिका बिहार की राजनीति में है क्या? लेकिन यही तो गठबंधन होता है, यही तो गठबंधन होता है। देखिए
मुझे लगता है यही एक बिहार का चुनाव अपने आप में इसलिए खास हो जाता है कि आखिर किस पर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, क्योंकि अब जो आमने सामने है प्रतिद्वंदी वो कभी बड़े बड़े अच्छे साथी हुआ करते थे गठबंधन के। लेकिन भूपेंद्र जी देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन ये सीटों का बंटवारा एक पेशानी पर बल तो लेकर आता है। क्यों? क्योंकि बार बार भले ही अभी महेश दास जी कह रहे हैं कि भाई जो सीटें हैं वो कैसे तय हो गई। सीटें इस रूप में तय हुई कि पहले जो सीटें तय की गई थी 22 सीटें देने की बात थी। अब जब अगर चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दे दी गई, उसी बात में नाराजगी हो गई थी जेडीयू की तरफ से कि आखिर कैसे 29 सीटें, और वो उनमें से ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जिन 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं उनमें पहले से ही बीजेपी माफ कीजिएगा जेडीयू के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव जीतकर यहाँ पर जीत दर्ज कर चुके हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र जी ऐसे ही जीतन राम मांझी ने भी चिराग पासवान के कोटे वाली एक सीट पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। ये तो ऐसा लग रहा है कि आपस में ही खंड खंड हो गया है एनडीए, अंदर अंदर खाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नैना जी मैं आपको बता दूं, जिनकी जहां जीती हुई सीटें हैं वो अपना खड़ा कर रहे हैं, कोई सब हमारे यहाँ एक दूसरे को जो है ना बैठ करके ये सब सारी चीज हो रही है। ऐसे नहीं हो रही है नैना जी। हमारा जो संगठन है पांचों पांडवों का, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और भाई ये कांग्रेस के भाई जो बोल रहे हैं जो है किताब टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ठीक है, देखिए इनको क्या ज्ञान है हमको आप और महेश जी को मैं एक चीज बता देती हूँ। चिराग पासवान की 5 कोटे वाली सीटें कौन सी हैं? एलजेपी को 29 सीटें मिली, इसमें मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा भी शामिल थी, जिस पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब इस पर मौजूदा विधायक जो है कौशल किशोर हैं सोनबरसा से के विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को जेडीयू ने एक बार फिर से प्रत्याशी बना दिया है, और एकमा सीट पर पूर्व विधायक धूमल सिंह को एक बार फिर से प्रत्याशी बना दिया है। मैं यही तो बात कह रही थी बार बार महेश जी, यही तो बात मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसे कोटे या फिर ये जो सीटें जो तय हुई, सीटों का बंटवारा नंबर वाइज नहीं होता, प्रायोरिटी वाइज होता है ना। आप बखूबी वहां पे जानते होंगे। मैं और इसी बात को ही लेकर तो नाराजगी हो रही है। उधर वहां से जीतन राम मांझी ने भी एक और प्रत्याशी उतार दिए। सीट की चर्चा कर रहे हैं, क्या लोजपा आर अपने ऑफिशियल हैंडल से जारी किया है क्या? नहीं किया ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सीट उनके खाते में चला गया? मुझे लगता है महेश जी एक बार आप एक बार पार्टी संगठन से पूछिएगा 101 सीटों में कौन कौन सी सीटें शामिल हैं। भूपेंद्र जी ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। आप अपना सूत्र सही तय कर लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा सच्चाई। और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिधर है उधर। सुनिए, मुझे लगता है महेश जी आपसे या यश जी से, आपसे यश जी से या मुझसे ज्यादा अनुभवी जो हैं वो भूपेंद्र जी हैं, जिन्होंने राजनीति या फिर राजनीति के दांव पेच या दुनिया हमसे ज्यादा देखी होगी, राजनीति को बखूबी समझते होंगे। भूपेंद्र जी जरा इस बात को स्पष्ट कर दीजिएगा, जितना मैंने पढ़ा है मुझे तो यही जानकारी, सीटों का बंटवारा कोई नंबर वाइज नहीं होता, समीकरण सीटों के अनुसार वहां पर किसकी मौजूदगी कितनी ज्यादा है और उस हिसाब से सीटें तय होती हैं, नंबर तय नहीं, वो सीटें यानी विधानसभा क्षेत्र तय होते हैं। जरा प्लीज आप अपने साथियों को, अपने गठबंधन के साथियों को समझाइए। देखिए नैना जी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है ना ये सीट तय आप बोल रहे हैं तो ठीक है, आपका समझ अलग है, लेकिन राजनीतिक परिवेश में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपसी सहमति बाद में भी बनता है। हम लोग जब एक जगह पांचों तय होती है ना, विधानसभा क्षेत्र तय होते हैं ना, जातिगत समीकरण किसकी कितनी मजबूती, कहां पे आखिर कौन सी पार्टी का दबदबा ज्यादा, किसका कितना प्रभुत्व ज्यादा, उसके अनुसार सारे समीकरण तय करते हुए सीटें तय की जाती है ना। या फिर ऐसा तो होगा कि जहां पर जेडीयू मजबूत हो वहां पर बीजेपी अपना उतार दे, बीजेपी के प्रत्याशी की भले मजबूती ना हो, ऐसा तो नहीं होता ना। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला इसी रूप में तैयार होता है ना। देखिए नैना जी हमारा जो है ना ऑलरेडी ये पांचों जो पांडव है ये सारी जमीन को नाप चुके हैं नैना जी, ये हम लोग का डिसाइड हो चुका है आपस में। ऐसा नहीं है, ये आपके बीच में नहीं जा रहे हैं। हो सकता है आप सूत्र के माध्यम से बता रहे हो कि उनका होगा ये, तो एक चीज आप कभी लिखे हैं कि हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने कभी विरोध किया? ऐसा नहीं है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का वो सिटिंग सीट था, वो उन्होंने अपना दिया, तो उसमें हम लोगों को कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। मकदमपुर सीट किसकी है फिर? ऐसा है जो भी सीटें हैं
एक दूसरे के सहमति से ही हम लोग काम ठीक कर है, रहे ठीक है। हैं। मैं ऐसा समझ रही कुछ हूँ, नहीं हम देखिए लोगों ये के मैं बीच समझ में। रही हूँ कि अब ये सबकी राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरी है कि वो अपने आप को मजबूत बताना चाहते हैं, जनता के सामने नहीं, नहीं, यही नहीं, मैसेज लेकर जाना चाहते हैं। यश नैना जी, एक यश मिनट। कुछ कहना चाह रहे हैं। यश, मैं आपका भी रुख करूं, आप इनकी बात का जवाब दें, लेकिन आप भी मुझे जल्दी से बताइएगा। ठीक है, एनडीए में तो अभी अगर एक कश्मकश या फिर तस्वीर नजर आती है, क्योंकि ये होता है कई बार, जिसका टिकट कटेगा वो नाराजगी जताएगा, जिसको टिकट मिलेगा, कोई नया प्रत्याशी अगर आएगा तो उसको लेकर एक वाहवाही जमकर होगी, और वो अंदर खाने टिकट बंटवारे में जिनकी उम्मीदें होती हैं अगर नहीं मिले तो उनकी नाराजगी नजर आएगी। ये सब होता है हर राजनीतिक दल और हर चुनाव में होता है, तो ये तो चलता है। महागठबंधन में क्या, कहां पर पेंच फंस रहा है? कोई पेंच नहीं फंस रहा है, हम सिर्फ एनडीए की इस उथल पुथल का आराम से मजा ले रहे हैं। ये जितनी ज्यादा उछल कूद करेंगे, जितनी फालतू बातें मारेंगे, जितना खुद को स्वघोषित पौराणिक किरदार बताएंगे, जैसे अभी भूपेंद्र जी लगे हुए हैं आधे घंटे से पांडव पांडव कर रहे हैं, उतना ज्यादा जनता के सामने इनकी कारगुजारी दिखती जाएगी। पांडव अगर ये होते तो इनके राज में महिला को पेड़ पे बांध के नहीं पीटा जाता। पांडव वांडव नहीं है, अपराधी भरे पड़े हैं आपके यहाँ, थोड़ा ध्यान से देखिए, यही सच है। तो हमारी पार्टी में एआईसीसी इंचार्ज जो बिहार के हैं कृष्णा अल्लावरू जी, कल रात को उन्होंने भी मीडिया में बाइट दी थी। विस्तृत पूरी सर्वसम्मति से तैयार की हुई लिस्ट बहुत जल्दी ही समय से मीडिया के और बिहार की जनता के सामने आएगी और वो सर्वसम्मति से तैयार होगी। ठीक है, अब भाई यहाँ पर पांडव और बार बार कौरवों का जिक्र हो रहा है, तो अक्षुणी सेना किसके साथ में है, और वो अक्षुणी सेना क्या बिहार की जनता है, ये जरूर देखने वाली बात है। और आखिर किस रूप में लोग इस पूरे चुनाव को आगे लेकर जाते हैं। जी, लास्ट रिएक्शन में लेना चाहूंगी, वक्त की कमी, भूपेंद्र जी इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे आखिर? देखिए, हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। अब रही बात जो है ना महागठबंधन का, इनका ये जानते हैं, ये लोग सब जो है ना, कोई डफली एने बजा रहा है, कोनो एने बजा रहा है। इन लोगों में आपसी भी इतनी बड़ी मतभेद है नैना जी, अब फूट है। बिहार में तो इनका जमीन नहीं है, कांग्रेस के भाई जो बोल रहे हैं, इनका जो जंगल रूपी थोड़ा बहुत जमीन भी था वो लालू प्रसाद जी का था, अब उसको एसआईआर के माध्यम से माननीय चुनाव आयोग ने सफाया कर दिया है। ये लोग क्या बात करेंगे, दंगाई बलवाई पार्टी। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद जी 90 में कहते थे कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी है। अरे भाई, ये दंगाई बलवाई पार्टी कोई जो बटिया मेट करके आए हैं 1990 में हमारा 39 विधायक के समर्थन से आदरणीय लालू प्रसाद जी को। बात यही हो रही है ना कि वो दौर बीत चुका, वो वक्त बीत चुका है, अब तो वक्त बदल चुका है। नहीं, यार इधर सुनिए, जनता के बीच में जाने का सुनिए, हमारा मुद्दा विकास है। 2030 में आदरणीय नीतीश, 2025 आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बिहार की सम्मानित जनता हम लोगों को नीतीश कुमार को ही बना रहे हैं क्या? एकदम, इस बार भी सीएम नीतीश कुमार को ही बना रहे हैं? हाँ, फिर से एनडीए सरकार हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है नैना जी। और रही बात ये लोग कांग्रेस का और जो है राजद का, तो इनका फूट ही नाव पर बिहार की सम्मानित जनता चढ़ने नहीं जा रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन आखिर किसके दावे ज्यादा मजबूत है ये देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन एक तरफ बार बार सीटों का बंटवारा जो है वो महागठबंधन की तरफ भी फंसता नजर आता है। एनडीए उपेंद्र कुशवाहा राजधानी दिल्ली में है अपनी नाराजगी जताने के लिए, दूसरी तरफ बताया जा रहा है चिराग पासवान भी नाराज हैं। आखिर ये नाराजगी कैसे दूर करेगी एनडीए चुनाव के ऐन वक्त पहले, ये देखने वाली बात है।